अमरावती महाराष्ट्र से हूँ, सारिका कोकाटे। और मेरा रिजल्ट पिछली बार शेयर हुआ था, लेकिन और 3 साल पहले मेरे घर में डिवाइस लगी थी। 3 साल पहले उसके पहले जब से मतलब यहाँ से 9 साल पहले जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मुझे डिटेक्ट हुआ, मुझे थैलेसीमिया माइनर है। मुझे थायराइड डिटेक्ट हुआ। और आफ्टर डिलीवरी के बाद मुझे RA फैक्टर पॉजिटिव निकला। तो फिर जब उसके बाद मैंने फिर एलोपैथी ली 5 साल। और उस एलोपैथी जब दवाई लेती थी तब मेरे घुटनों का पानी निकाला गया 2 बार। और जब मैं दवाई दिन में 12-12 दवाई खाती थी और जब मैं दवाई लेती थी ना तब मेरा बॉडी में मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि मुझे कुछ है। लेकिन दवाई का जैसे ही असर खत्म हो जाता था फिर भी फिर बॉडी में पेन होने लगता था। और ऐसे चलते चलते मेरे एक एक जॉइंट जो है जकड़ते गए उसमें, वो जाम होते गए। मेरे कुछ जॉइंट जो है अभी भी जाम है। तो उसकी वजह से मुझे चलने में तकलीफ होती थी, उठने बैठने में भी तकलीफ होती थी। और उसके बाद फिर सब बोलते थे कि आप एलोपैथी मत लो, उसके आयुर्वेदिक लो या फिर होम्योपैथी लो। फिर मैंने आयुर्वेदिक को ट्राई किया, पंचकर्म वगैरह सब कुछ जैसे उन्होंने बोला वैसे पूरा ट्राई किया। लेकिन उसके बाद वो सूट ही नहीं हुआ। उसके बाद और ज्यादा मैं बीमार पड़ गई। और उसके बाद फिर मैंने बोला कि अभी क्या करूँ, तभी मैं होम्योपैथी पे आई थी मैं। होम्योपैथी ने मुझे 3 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट दिखे दिखे थे। लेकिन उसके बाद डॉक्टर बोले कि 6 महीने में आपका कंप्लीट क्योर हो जाएगा। फिर 6 महीना हुआ, 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ। उसके बाद 2 साल हुए और 2 साल में ऐसी कंडीशन आई थी कि मैं बेड पे गई हुई थी और मेरे से चलना भी नहीं होता था, सीढ़ियाँ चलनी भी नहीं होती थी। फिर मेरे हस्बैंड को बोलती थी मैं कि आप जाओ और दवाई लेके आओ। लेकिन उससे असर ही नहीं गिरता था। और यहाँ से 3 साल पहले मैं एक डिप्रेशन में गई थी। बेड पे गई हुई पेशेंट थी। बिल्कुल ऐसे लगता ही नहीं था कि मैं जी सकती हूँ। बहुत वो खराब दिन थे मेरे मेरी जिंदगी के। लेकिन मैं ऐसा बोलूंगी कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे जिंदगी में कैंगन आया। क्योंकि कैंगन की वजह से मतलब जब वो डिवाइस ये इसके बारे में मुझे पता चला तो उस समय मैं एक शिविर करके आई थी डाइट का। तो मुझे क्या लगता था कि डाइट ही सब कुछ है, उसी से मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। और मैंने ना इस पानी को इस वाटर को जो है ना, मैंने इसको इग्नोर कर दिया। मैंने बोला कि पानी से कोई भी कर लिया। फिर मैंने डाइट किया 2 महीने। और डाइट करने के बाद भी मुझे जैसे रिजल्ट चाहिए वैसे नहीं मिले। और उसके 2 महीने के बाद फिर मुझे वो सलाद खाने की भी इच्छा नहीं होती थी। फिर उसको मैंने बंद कर दिया। और फिर मैंने डिवाइस के ऊपर फोकस किया कि नहीं, अभी ये भी ट्राई करके देखो, जैसे सब कुछ किया तो इसको भी ट्राई करो। तो फिर मैं यहाँ पे ऑफिस है एक अमरावती में, वहां पे जाती थी। ये पूरा प्रेजेंटेशन समझ के लिया, फिर पता चला कि ये तो सब साइंस है, इसमें कोई जादू टोना नहीं है। और उसके बाद मैंने पानी पी के देखा, महसूस, मुझे लगा कि उसको महसूस करूं मैं। फिर मैंने उसको पानी पी के देखा। जब मैं पानी पी रही थी मैं वहां के 2-2 लीटर एक्टिव हाइड्रोजन का पानी पीती थी। और उसी पानी की वजह से मुझे 8 दिन में बहुत ही मिराकल रिजल्ट दिखे। जैसे कि मैं जो एनर्जी थी मेरी वो बढ़ी हुई लगी, पेट साफ होने लगा, मुझे रात को नींद नहीं आती थी। जब भी मतलब ये मैं पलटी मारती थी तो मेरे बॉडी में पेन होता था तो फिर नींद खुल जाती थी। तो मुझे रात को नींद अच्छी आने लगी, ये 8 दिन के रिजल्ट। उसके बाद फिर भी मैंने डिसीजन नहीं लिया। उसके बाद 3 दिन मुझे पानी ही नहीं मिला। फिर पानी जब नहीं मिला तब मुझे समझ में आया कि ये पानी मेरे लिए क्या है। और उसके बाद फिर हमने डिसीजन लिया, और हमारी कंडीशन नहीं थी लेने की, फिर भी हमने गोल्ड बेच के इधर उधर से जमा करके मशीन ली। और मशीन लेने के बाद मैंने फुल फोकस किया पानी के ऊपर और पूरा यूज, मतलब पेस्टिसाइड निकालना, सब तरह के पानी का यूज करना। उसके बाद मैं उससे नहाती भी थी। जो मेरे बॉडी का पेन था ना तो मैं 11.5 pH से गर्म करके उससे सेकती थी, नहाती थी। और ये पानी पीने के बाद बहुत ज्यादा पानी पीती थी और 3 महीने में मेरे बॉडी का हर एक जॉइंट का जो पेन था वो पूरा चला गया। और मैं इतनी ज्यादा खुश हो गई थी, इतनी ज्यादा कि मैं मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ तो भी अलग ही मिला। और जीने की आशा ऐसी लगी थी, नहीं मैं अभी जी सकती हूँ। और उसके बाद अभी 2.5 साल, मतलब अभी अभी मैंने 3-4 महीने पहले ब्लड टेस्ट चेक की तो मेरा RA फैक्टर निगेटिव निकला। और ये मेरे लिए बहुत ही मिरेकल वाली बात है। और उसके जब से मैंने मशीन ली ना तब से मैंने थायराइड की दवाई बंद की। और थायराइड, मुझे थायराइड तो था ही, मुझे वो जो TSH रहता वो मेरा 33 पे गया था। लेकिन जब से मैंने पानी पीने लगी तो यूरिक एसिड के रिपोर्ट नॉर्मल आने लगे। उसके बाद आज ऐसा हुआ कि मेरे थायराइड के रिपोर्ट भी विदाउट मेडिसिन, क्योंकि मैंने पानी पीना शुरू किया तो मेडिसिन बंद की थी थायराइड की, क्योंकि वो भूल ही जाती थी मैं लेना, मॉर्निंग को लेने पड़ती थी। तो
फिर उसके बाद वो मैंने बंद ही कर दी। तो 2 साल के बाद अभी मैं देखती हूँ ना, तो मेरे रिपोर्ट नॉर्मल आने लगे हैं। और अभी तो मुझे दादा के जो नुस्खे थे वो पहले पता नहीं थे, लेकिन क्योंकि मैं अभी दादा से जुड़ी हूँ, तो जब से मैं अभी दादा के नुस्खे फॉलो कर रही हूँ, जैसे धनिया पत्ती और कद्दू का जूस पी रही हूँ। उसके बाद दादा ने मुझे 4 बीज बोले, क्योंकि मेरी थोड़ी प्रॉब्लम अभी भी बाकी है, जैसे घुटनों की, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे घुटनों का ऑपरेशन बोला था। मेरे माइंड में चलता था कि सब कुछ क्लियर हो गया, मेरी एनर्जी बढ़ रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ज्यादा घर के काम कर रही हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत लगता था कि मेरे जॉइंट में पेन है। लेकिन दादा से जुड़ने के बाद अभी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, और धीरे धीरे मेरे पैर भी ठीक हो रहे हैं। और दादा ने जो मर्म थेरेपी, मैं आरटीपी में आई थी तो दादा ने मर्म थेरेपी करके दी, उससे तो और ज्यादा मेरी स्पीड बढ़ गई चलने की। और दादा ने और भी एक नुस्खा बताया था, मेरे दांतों में पेन था, तो दादा ने बोला था कि 11:30 को ये पीएच में आप त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच डाल के रात को रखो, और दूसरे 2 दिन उसको सुबह दोपहर शाम को माउथ में रख के उसका गार्गलिंग करो। तो मैंने वो किया, और मेरे दांतों का जो रूट कैनल बोला था, और मेरे दांत सड़े हुए थे, तो उसका एकदम से मतलब वो पेन ही गायब हो गया तब से। तो सच में दादा को मैं बहुत दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि दादा के जो नुस्खे हैं बहुत ही फायदे हैं, और मुझे बहुत ही मिराकल रिजल्ट मिले हैं। मेरे फैमिली को भी, मेरे सासू माँ की शुगर की और बीपी की दवाई बंद हो गई, मेरे मिस्टर के हाइपर एसिडिटी जो है वो बंद हो गई। और मुझे अगर थैलेसीमिया है तो मेरी बेटी को भी हो सकता है, मैंने चेक नहीं किया लेकिन हो सकता है, और उसी के लिए मैंने ये डिवाइस लिया, क्योंकि हीमोग्लोबिन की उसमें कमतरता रहती है। और आपके शरीर में हीमोग्लोबिन भी अच्छा है, मतलब 8.5 के ऊपर ही रहता, नहीं तो उसके नीचे ही हमेशा रहता था। और मुझे जो हल्टिंग बना रखता था, कि जैसे मुझे ऐसा लगता था कि अभी कुछ ना करो सिर्फ सोती रहो, वो प्रॉब्लम, एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो मैं बहुत ही थैंक यू करना चाहती हूँ कैंगन का, ओशिरो सर का,